नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बड़ी खबर आ रही है, रातों रात बड़ा खेला हो गया है। नहीं बन पाएगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार नहीं बना पाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया है। कहा है कि आ जाइए आप एनडीए को छोड़कर, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो जैसे ही इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह बड़ा ऑफर दिया, वैसे ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। तो इधर उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे के 4 से 5 सांसद हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात भी कर लिए हैं और लगभग रातों रात सारा कुछ सेट हो चुका है। रातों रात सत्ता बदलने वाली है, नहीं बन पाएगी एनडीए की सरकार। और सुनिए, मीडिया में तो बाद में खबरें आई कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया है, और जैसे ही ऑफर दिया गया था वैसे ही नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने नई शर्त रख दी थी, जिसे बीजेपी ने नहीं माना है। और रातों रात तो खेला हुआ, लेकिन उससे पहले ही तैयारी की जा रही थी। चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो या अखिलेश यादव या राहुल गांधी, सबने मिलकर कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा, रातों रात कुछ ऐसा खेला कर दिया कि अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले पाएंगे कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। और मान लीजिए कि किसी कारण से कुछ भी करके यदि शपथ ले भी लिए, तो इधर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी आदि ने बड़ा दावा कर दिया है कि बनते ही गिरा देंगे हम मोदी की सरकार। कल तक जो ये कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन रातों रात बाजी पलट चुकी है। नायडू और नीतीश की मांगों से जैसे ही बीजेपी ने इंकार किया, वैसे ही बाजी अब पलट चुकी है। तो इधर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि भाजपा का साथ नासमझी है, इतिहास ने यदि एक मौका दिया है तो चूको मत। नायडू और नीतीश को अखिलेश का ये संदेश जैसे ही आया, वैसे ही बीजेपी में खलबली मच गई। और सुनिए, अभी एनडीए के लगभग 293 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के 240 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीटें हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू और यदि नीतीश कुमार जी अलग हो जाते हैं तो 28 सीट एनडीए के कम हो जाएंगे, जिससे ये सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इधर अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई भी सरकार बना लेगा। और अब गिनती बदलते हुए नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, तो इधर चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ा ऑफर दे दिया गया। बता दें कि इंडिया गठबंधन के 234 सीटें हैं, यानी इन्हें 272 लाने के लिए 38 सीटों की जरूरत है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू यदि आते हैं तो 28 सीट हो जाएंगे। जबकि इधर दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक, बाकी 4 विधायक में से एक जीतन मांझी आने वाले हैं, क्योंकि जीतन मांझी ने पहले ही कह दिया है कि जिधर नीतीश कुमार जी जाएंगे उधर ही मैं भी जाऊंगा। बाकी 3 सीटों का भी जुगाड़ लगभग हो गया है। अखिलेश यादव ने सीधा दावा कर दिया है कि हमने बहुमत इकट्ठा कर लिए हैं, जल्द ही हम सरकार बना देंगे। और ये सब खेला तब हुआ जब इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया। और यदि ये ऑफर पहले ही दे दिए जाते तो आज इतनी ज्यादा जो परेशानी हुई है वो तो नहीं होता। नीतीश कुमार जी पहले ही इंडिया गठबंधन में आ जाते। हालांकि अभी नीतीश कुमार जी को दिल्ली में ही रख लिया गया है, दिल्ली में नजरबंद करके नीतीश कुमार जी को रखा गया है। इसी खबरें मीडिया में चलाई जा रही है। पीएम के शपथ तक दिल्ली में ही रहेंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन दिल्ली में रहते हुए बड़ा खेला हो गया है। रातों रात बड़ी सेटिंग हो गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने अभी अखिलेश यादव को आगे कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि देख लीजिए, बस कुछ ही घंटों का इंतजार कीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण होने वाला है, और इधर कांग्रेस और सपा ने बैठक बुला ली है। सारी तैयारियां की जा रही है और बड़े दावे कर दिए गए हैं कि हम लोगों के पास बहुमत इकट्ठा हो चुका है, बहुमत हम लोग ले आए हैं, नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। बड़े दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के द्वारा।
और सुनिए, यदि इंडिया गठबंधन ने पहले ही नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया जाता तो इतनी मुश्किलें नहीं होती। फिलहाल नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दिया है और ऐसे ही वे थोड़े ना छोड़ सकते हैं। और अब यदि ऐसे ही अचानक से नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो पूरे देश में सवाल उठने लगेगा नीतीश कुमार के ऊपर। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े शर्त रख दिए हैं, जिसे बीजेपी वाले यदि नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार जी आसानी से अलग हो सकते हैं और बाद में नीतीश कुमार जी का दोष भी नहीं होगा। नीतीश कुमार जी बाद में बोल देंगे कि हमने बिहार और देश की भलाई के लिए ये सब मांगा, जो कि एनडीए वालों को मंजूर नहीं हुआ। देखिए, पूरे एनडीए में यदि किसी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांगे हो रही थी, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और गठबंधन दल का नेता भी चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, यानी शिवराज सिंह अब प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय दिया जा रहा है। गृह मंत्री बन रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और अमित शाह जी जो पहले गृह मंत्री थे तो उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। देखिए, पिछली सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे और गृह मंत्री थे अमित शाह जी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री बनाया जा सकता है और अमित शाह जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इसी बीच आनन फानन में शिवराज सिंह चौहान को अचानक से दिल्ली बुला लिया गया है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं और इधर एनडीए में खलबली सी मची हुई है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की जब से पलटी मारने की बातें हो रही है उसके बाद एनडीए वालों में खलबली मच गई। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अपने जो पार्टियां हैं, अपने जो घटक दल हैं, उनको खुश रखा जाए, ताकि कम से कम नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण तो कर ले। बाद में यदि सरकार गिर जाएगी तो वो अलग सी बात होगी। वैसे भी इंडिया गठबंधन ने कई तरह की तैयारियां कर ली हैं और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जैसे ही शपथ लेंगे प्रधानमंत्री जी वैसे ही हम इनकी सरकार गिरा देंगे। और अब सुनिए कि आखिर क्या बड़े विभाग मांग दिए गए हैं। आखिर नीतीश कुमार जी के द्वारा और चंद्रबाबू नायडू के द्वारा क्या मांग कर दी गई है जिसे एनडीए वाले नहीं दे पा रहे हैं, बीजेपी नहीं दे पा रही है। तो जदयू ने सबसे पहले रेलवे मांग दिया है, फाइनेंस भी मांग दिया है, गृह मंत्रालय भी लिस्ट में है। तो इधर टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू ने भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मांग दिया है और इधर एनडीए ने गृह मंत्रालय देने से साफ मना कर दिया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमें स्पीकर का पद तो दे ही दिया जाए। चाहे नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही स्पीकर के पद को लेने के लिए अभी जिद मचा रहे हैं। देखिए, स्पीकर के पद को लेने से आखिर क्या होगा, तो इसमें से यदि बाद में एनडीए की सरकार ही बनी रहती है तो दल बदल कानून के तहत यदि चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या टीडीपी की पार्टी के इनके विधायकों को यदि तोड़ने की कोशिश हुई तो ये लोग यानी बीजेपी वाले तोड़ नहीं पाएंगे। और बीजेपी वालों की ये इतिहास ही रहा है कि ये लोग अपने ही सहयोगी दलों के साथ धोखा कर देते हैं। आपने देखा ही है कि किस तरह से मुकेश साहनी के सारे विधायकों को ये बीजेपी वालों ने धोखे से तोड़ लिया। शपथ ग्रहण से पहले रातों रात बड़ा खेला हो रहा है। इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी एमके स्टालिन जी से मुलाकात कर लिए हैं, यानी इंडिया गठबंधन लगातार एक तरफ जहां मजबूत होता जा रहा है तो वहीं एनडीए में खलबली सी मची हुई है। कौन किधर भाग जाए, कौन सी पार्टी टूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी इंडिया गठबंधन को बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने ही की थी। नीतीश कुमार जी ने ही नारा दिया था कि बीजेपी को देश से भगाना है। वो नीतीश कुमार जी ही हैं जो बीजेपी को देश में नहीं देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम किया है और आज जब इनको मौका मिला है तो शायद ये मौके से नहीं चूकेंगे। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि इतिहास ने यदि एक बार मौका दिया है नीतीश कुमार जी तो चूकिए मत, और इसलिए अब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी आते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी। और सुनिए, जहां तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो गई या विशेष पैकेज की, तो इंडिया गठबंधन वालों ने तो पहले ही कह दिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देंगे ही। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बन गई यानी हमारी सरकार आ गई तो बिहार के साथ इस तरह के जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से दावा कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यदि हम लोग दे देंगे तो 2 साल में खत्म हो जाएगी बिहार से गरीबी।
तो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो गई तो एनडीए से भी मिल रहा है। साथ ही नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में जाते हैं और खुद प्रधानमंत्री बनते हैं तो सोचिए बिहार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। तो इस तरह से कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं, रातों रात बड़ा खेला हो गया है। बाकी आपकी क्या सोच है, किनकी सरकार बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में किनको बैठना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और जिस तरह से अभी राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है, यदि एनडीए की सरकार बन भी गई तो क्या ये सरकार 5 सालों तक चल पाएंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।